शराब घोटाले में केजरीवाल के एक और मंत्री घिरे। कैलाश गहलोत को ईडी का समन आज पूछताछ के लिए बुलाया। कैलाश गहलोत ने बनाया था शराब नीति का ड्राफ्ट। दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री हैं कैलाश। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आपने फिर किया बीजेपी का घेराव। आप मंत्री सौरभ भारद्वाज ने हमला बोलते हुए कहा, गवाह का सीधा संबंध बीजेपी से। सरकारी गवाहों के बयान पर भी आम आदमी पार्टी ने उठाए सवाल। कहा, केजरीवाल के खिलाफ दबाव बनाकर दिलाया गया बयान। कल रामलीला मैदान में होगी इंडी गठबंधन की महारैली। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की तैयारी। ईडी समन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 24 अप्रैल को राउस एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। 31 मार्च को केजरीवाल के समर्थन में इंडिया गठबंधन की रैली में सोनिया भी होंगी शामिल। राहुल और खड़गे समेत विपक्ष के कई दिग्गज रहेंगे मौजूद। महारैली में शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे भी शामिल होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जुटाव। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन इंडिया अलायंस रैली में होंगी शामिल। आज पहुंची दिल्ली। रमेश बिधूड़ी ने इंडिया गठबंधन की रामलीला मैदान में होने वाली महारैली पर कसा तंज। कहा, दिल्ली से 5000 लोग भी नहीं होंगे जमा। आज बीजेपी करेगी बड़ा ऐलान। 2024 के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र कमेटी की कर सकती है घोषणा। गजेंद्र सिंह शेखावत ने चुनाव को लेकर भरा हुंकार। जोधपुर से अपना नामांकन दाखिल किया। बीजेपी की बड़ी ताकत। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रहलाद सिंह पटेल की मौजूदगी में कई कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल। बिहार में महागठबंधन की सीटों का हुआ ऐलान। 26 सीटों पर लड़ेगी आरजेडी। कांग्रेस को 9 और लेफ्ट को मिली 5 सीटें। कांग्रेस को इनकम टैक्स विभाग ने भेजे 2 और नोटिस। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने दी जानकारी। बिहार में पूर्णिया सीट पर महागठबंधन में फंसा पेच। आरजेडी कोटे में गई सीट से चुनाव लड़ने पर अड़े पप्पू यादव। 2 अप्रैल को करेंगे नामांकन। पूर्णिया सीट को लेकर बिहार में महागठबंधन में खींचतान। पप्पू यादव ने पूर्णिया से ही चुनाव लड़ने का किया ऐलान। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सीपीआई-एमएल ने प्रत्याशियों की सूची जारी की। 3 अप्रैल को गेट पब्लिक लाइब्रेरी में होगा पार्टी का राज्य स्तरीय कार्यकर्ता कन्वेंशन। आरा से सुदामा प्रसाद को मिला टिकट। सुदामा प्रसाद अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। काराकाट से राजाराम सिंह, नालंदा से संदीप सौरभ के कंधे पर आई जिम्मेदारी। कोडरमा से विनोद सिंह होंगे प्रत्याशी। शरद पवार आज शाम 4 बजे मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं में अपने उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा कर सकते हैं। जयंत पाटिल करेंगे उम्मीदवारों की घोषणा। सुनीता केजरीवाल पर मंत्री हरदीप पुरी का बड़ा बयान। कहा, राबड़ी की तरह सुनीता केजरीवाल बनना चाहती हैं दिल्ली के सीएम। महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व केंद्रीय मंत्री की बहू बीजेपी में होंगी शामिल। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को आईटी का नोटिस। बोले, मामला पहले ही बंद हो चुका है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अमेरिका, जर्मनी, यूएन को इशारा। कहा, हमें शासन और कानून को लेकर किसी से सीखने की जरूरत नहीं। न्यूज क्लिक मामले में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने दाखिल की चार्जशीट। करीब 9000 पन्नों की है चार्जशीट। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में एनआईए ने 2 आरोपियों पर रखा 10-10 लाख रुपए का इनाम। दोनों आरोपी पहले भी 2020 के आतंकवाद के मामले में है वांटेड। उधम सिंह नगर में नानक मत्ता डेरा प्रमुख तरसेम सिंह हत्याकांड में 5 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज। आरोपियों में वारदात के वक्त बाइक पर पीछे बैठा अमरजीत सिंह उर्फ बिट्टा को बताया गया मुख्य आरोपी। उदयपुर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ताराचंद मीणा ने भरा नामांकन। नामांकन भरने के बाद बीजेपी पर साधा निशाना। नागपुर में बीजेपी उम्मीदवार नितिन गडकरी ने भव्य रोड शो का आयोजन किया। लोगों ने फूल बरसाकर किया स्वागत। नितिन गडकरी ने रोड शो में लोगों को किया संबोधित। पुरानी उपलब्धियों के साथ नई योजनाओं का जिक्र। सेंट्रल चेन्नई से डीएमके उम्मीदवार दयानिधि मारन ने शुरू किया चुनावी प्रचार। घर घर जाकर के लोगों से मुलाकात। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने तमिलनाडु के नीलगिरी लोकसभा क्षेत्र में शुरू किया चुनाव प्रचार। ग्रामीणों से मुलाकात करके लिया उनका हालचाल। करौली में मतदाता जागरूकता अभियान के लिए निकाली गई रैली। स्कूली छात्रों के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा।
जननायक कपूरी ठाकुर समेत 4 विभूतियों को दिया गया मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान, परिजनों ने ग्रहण किया सम्मान। जननायक कपूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर ने ग्रहण किया भारत रत्न सम्मान, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव को मरणोपरांत सम्मान। कल ए.के. आडवाणी को घर जाकर भारत रत्न देगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, स्वास्थ्य कारणों से राष्ट्रपति भवन के समारोह में नहीं हुए थे शामिल। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भी मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान, परिजनों को सौंपा गया मेडल और प्रशस्ति पत्र। भारत रत्न समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के साथ गृह मंत्री शाह ने भी की शिरकत। कपूरी ठाकुर को मिले सम्मान के चलते बिहार के सीएम नीतीश भी पहुंचे समारोह में। गाजीपुर के महमूदाबाद में दफनाया गया मुख्तार अंसारी का शव, नमाज के बाद किया गया सुपुर्दे खाक। मुख्तार अंसारी के जनाजे में शहाबुद्दीन का बेटा उसामा भी हुआ शामिल। प्रशासन ने कब्रिस्तान में परिवार के अलावा किसी को भी जाने पर लगाई थी रोक। मुख्तार अंसारी का बड़ा बेटा अब्बास अंसारी नहीं हो पाया जनाजे में शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने पैरोल की अर्जी पर सुनवाई से किया इनकार। मुख्तार अंसारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, कार्डियक अरेस्ट से हुई थी मौत। सांसद मनोज झा का बयान, कहा उत्तर प्रदेश अब एक अलग तरह का राज्य बन गया जहां मौत और हत्या के बीच अंतर मिट चुके। राहुल गांधी ने सरकारी एजेंसियों को दी है चेतावनी, कहा जब बदलेगी बीजेपी की सरकार तब करेंगे ऐसी कार्रवाई कि लोकतंत्र का चीरहरण करने की हिम्मत किसी में नहीं होगी। मुख्तार अंसारी की मौत पर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश, अपर जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार को सौंपा गया केस। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान, कहा मुख्तार अंसारी अपराधी था, इसके बावजूद एक राजनीतिक दल के नेता अब कूद रहे हैं। इससे पता चलता है कि अपराधी के लिए उनके मन में कितना दर्द है। मुख्तार अंसारी की मौत पर बोले ओवैसी, न्यायिक हिरासत में मौत का ये दूसरा मामला। उनका परिवार स्लो पॉइजनिंग का कर रहा है दावा, जिसकी जांच होनी चाहिए। मुख्तार अंसारी की मौत के मामले पर बोले जीतन राम मांझी, कहा भारत का कानून अपना काम करेगा। माफिया की मौत जेल में हुई तो कारण सरकार देखेगी, यह राजनीतिक मुद्दा नहीं। अब नेत्री से नेता बनी और विरुद्धनगर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार राधिका शरद कुमार का आया बयान, कहा लोग चाहते हैं मजबूत प्रतिनिधित्व। अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर, हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता ने दायर की याचिका। टैक्स को लेकर बोले सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, कहा कोई व्यक्ति सरकार को टैक्स देने से इनकार कर रहा है तो गरीबों को लाभ देने से इनकार कर रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा लालू के लिए बस उनका ही परिवार है, महिला का मतलब उनकी मां उनकी बहन होती है। सूत्रों के मुताबिक एमएचए ने भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी, आईबी की रिपोर्ट के आधार पर दी गई सुरक्षा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हिंदू सेना की याचिका, सीएम पद से हटाने की अपील। यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर, बूथ अध्यक्षों की बैठक में बनाई गई रणनीति। लखनऊ में बीजेपी बूथ अध्यक्षों पर की गई फूलों की बारिश, हर पन्ना प्रमुख को दी गई 80 मतदाताओं की जानकारी। कमल हासन ने इरोड में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ की बीजेपी की तुलना, कहा श्रीलंकाई तमिलों को सीएए से बाहर क्यों रखा गया। बाराबंकी में लोकसभा चुनाव से पहले अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, एक आरोपी गिरफ्तार। परमार्थ निकेतन की गंगा आरती को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से किया गया सम्मानित, स्वामी चिदानंद स्वामी को प्रदान किया प्रमाण पत्र। बिहार बोर्ड ने सक्षमता परीक्षा के पहले चरण का रिजल्ट किया जारी, 93.39% शिक्षक हुए पास, मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा। एनटीए ने कॉमन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया शुरू की, 18 अप्रैल तक अभ्यर्थी भर सकेंगे फॉर्म। भारतीय नौसेना ने सोमाली लुटेरों से 23 पाकिस्तानी नागरिकों को बचाया, अरब सागर में हुआ था हमला। यूपी के बुलंदशहर में निर्माणाधीन पुल के 2 पिलर गिरे, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जमशेदपुर में टायर के गोदाम में लगी भीषण आग, आसमान धधकती दिखी आग की लपटें, मौके पर पहुंचे फायर फाइटर्स। फरीदाबाद में केमिकल की फैक्ट्री में लगी आग, आसपास की 2 अन्य फैक्ट्री आई चपेट में।
भीषण आग से कोई जान माल की हानि नहीं, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। इंदौर में रंग पंचमी पर निकाली जाने वाली ऐतिहासिक रंगारंग कैर की तैयारी तेज, सामने आई अद्भुत तस्वीरें। सीतापुर जिले के बीजेपी सांसद राजेश वर्मा की भतीजी के साथ सब इंस्पेक्टर ने की बदसलूकी, विधायक समर्थकों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की। लखीमपुर खीरी में आवारा गौवंश से परेशान किसान ने खेत में लगी गेहूं की खड़ी फसल पर चलाया ट्रैक्टर, वीडियो वायरल। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, कई हथियार किए गए जब्त। अकोला में अचानक मौसम ने ली करवट, तेज हवा के साथ जमकर बरसे बादल। जमशेदपुर में कारोबारी की पत्नी की गोली मारकर हत्या, अज्ञात बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। उज्जैन में भाई बहन दोनों ने की आत्महत्या, इलाके में मचा हड़कंप। सीतामढ़ी में कुख्यात बदमाश समेत 7 अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे, हथियार की हुई बरामदगी। नोएडा में फेसबुक के माध्यम से धोखाधड़ी कर पैसे लेने वाले गिरोह के 4 आरोपी गिरफ्तार, बाकियों की तलाश जारी। देवरिया में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से 4 लोगों की मौत, मृतकों में एक महिला, 3 बच्चे शामिल। सिरसा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध हथियार के साथ एक पंचायत मुखिया, वार्ड सदस्य को किया गया गिरफ्तार। मौसम में हुए बदलाव के बाद एक बार फिर से पहाड़ों में लौटी सर्दी, गंगोत्री और यमुनोत्री बर्फबारी। उत्तराखंड के निचले इलाकों में बदला मौसम, बादलों की गर्जना के साथ जोरदार बारिश। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जोरदार बारिश से सड़कें बंद, मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम जारी। झांसी में तेज आंधी के कारण बेतवा नदी पर बना पीपे का पुल टूटकर बहा, ग्रामीणों की मदद से सभी को निकाला गया सुरक्षित। आज देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही रंग पंचमी, धार्मिक स्थलों पर विशेष आयोजन। उज्जैन में महाकाल के दरबार में रंग पंचमी की धूम, महाकाल को चढ़ाया गया 1 लोटा केसर। अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों के दर्शन का दौर जारी, रंग पंचमी पर बड़ी संख्या में भक्तों ने रामलला के दर्शन किए।